Good morning, students. Today we will study chapter 6 and the name of the chapter is Ramalingam. There was a rich farmer. एक बार एक बहुत rich farmer था. He had 3 sons और उसके 3 sons थे, मतलब 3 बेटे थे. The first 2 sons were very intelligent and clever. और जो उसके first 2 sons थे, मतलब उसके जो पहले 2 बेटे थे वो बहुत ज़्यादा intelligent थे और clever थे, बहुत ज़्यादा समझदार थे और चालाक थे. एवरीबडी कंसिडर्ड हिज थर्ड सन अ यूजलेस. और हर कोई उसके जो तीसरा बेटा था उसे कैसा मानता था. कंसिडर्ड मीन्स उसके बारे में ये सोचता था कि वो एक यूजलेस है, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है, वो किसी काम का नहीं है. पीपल थॉट दैट ही कैन नेवर गेट एनीथिंग डन एंड कॉल्ड हिम रामलिंगम. और जो लोग थे वो क्या समझते थे कि वो कभी कुछ नहीं कर सकता, कभी कोई काम नहीं करता सकता था, इसलिए वो लोग उसे क्या बुलाते थे, रामलिंगम. वन डे द फर्स्ट सन वॉन्टेड टू गो आउट एंड अर्न मनी. एक दिन जो उनका पहला बेटा था वो बाहर जाकर पैसे अर्न करना चाहता था. पैसे अर्न मीन्स कमाना चाहता था. ही सेड दैट ही वुड गो टू द फॉरेस्ट एंड कट द वुड. उसने क्या बोला कि वो एक फॉरेस्ट में जाएगा और वहाँ जाकर वुड्स को कट करेगा, मतलब वुड्स काटेगा. His mother made a lot of good sweets and also gave him शरबत to drink. इसलिए जब वो वुड्स में जाना चाहता था, कट करने के लिए वुड्स को, फॉरेस्ट में जाना चाहता था, तो उसकी मदर ने उसके लिए बहुत सारी स्वीट्स बनाई और उसे क्या दिया, पीने के लिए शरबत. द बॉय वेंट टू द फॉरेस्ट. और उसके बाद वो जो बॉय था वो फॉरेस्ट में चला गया. देयर ही सॉ एन ओल्ड मैन सिटिंग ऑन द ग्राउंड. उसके बाद उसने एक ओल्ड मैन को देखा जो कि ग्राउंड पर बैठा हुआ था. The old man asked the farmer's son, I am very hungry and thirsty. Can you give me something? अब जो ओल्ड मैन था उसने फार्मर के जो बेटा था उससे क्या बोला कि मैं बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ और थर्स्टी हूँ. हंग्री मीन्स भूखा और थर्स्टी मीन्स प्यासा. तो उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी और प्यास भी लग रही थी. तो उसने क्या बोला, कैन यू गिव मी समथिंग, क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो. The farmer's son refused and told that he had only a small quantity and he cannot give it to the old man. लेकिन जो फार्मर का सन था उसने मना कर दिया. रिफ्यूज़ मीन्स मना कर देना. और उसने क्या बोला कि उसके पास बहुत ही कम खाना है, इसलिए वो उसे नहीं दे सकता. When he started cutting the tree, तो जब उसने ट्री को काटना स्टार्ट किया, it fell on his hand and his hand broke. और वो जो ट्री था वो उसके हाथ पर गिर गया. Fell means गिर जाना एंड हिज हैंड ब्रोक. और उसका जो हाथ था वो टूट गया. ब्रोक मीन्स टूट जाना. सो ही वॉज फोर्स टू कम होम. इसलिए उसे ज़बरदस्ती वापस घर आना पड़ा. देन द सेकेंड सन टोल्ड हिज फादर, आई विल गो टू द फॉरेस्ट एंड कट द वुड. उसके बाद उसका जो सेकेंड सन था फार्मर का, उसने बोला कि वो फॉरेस्ट में जाएगा और वुड्स को कट कर कर लाएगा. हिज मदर गेव हिम फ्यू स्वीट्स टू ईट एंड लाइम जूस टू ड्रिंक. तो उसकी मदर ने उसे कुछ स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ दी और एक लाइम जूस दिया पीने के लिए. ही वेंट टू द फॉरेस्ट एंड मेट द सेम ओल्ड मैन. अब वो भी फॉरेस्ट में गया और उसे भी वही सेम ओल्ड मैन मिला. द ओल्ड मैन आस्क्ड हिम फॉर फूड एंड समथिंग टू ड्रिंक. उस ओल्ड मैन ने उससे भी कुछ खाने के लिए और पीने के लिए मांगा. बट ही वॉज अफ्रेड दैट इट वुड गेट ओवर. ही ऑल्सो टोल्ड द ओल्ड मैन, नो आई कैन नॉट गिव यू एनीथिंग. उसे भी इसी चीज़ का डर था कि अगर वो उसे खाना दे देगा तो उसके पास जो खाना है वो ख़त्म हो जाएगा. इसलिए उसने ओल्ड मैन से बोला कि मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकता. When he started cutting the tree, it fell on his leg and his leg broke. अब जब उसने भी ट्री को काटना स्टार्ट किया, जो ट्री था वो उसके लेग पर गिर गया और उसका लेग टूट गया. ब्रोक मीन्स टूट जाना. He had to be carried to his home by others. अब उसे जो वहाँ और लोग थे वो उसे घर तक लेके गए क्योंकि उसका पैर तो टूट गया था. आफ्टर अ फ्यू डेज रामलिंगम टोल्ड हिज पेरेंट्स दैट ही वुड गो टू द फॉरेस्ट टू कट ट्रीज. अब कुछ टाइम बाद, कुछ दिन बाद रामलिंगम ने अपने पेरेंट्स से बोला कि वो फॉरेस्ट में जाएगा ट्रीज़ को कट करने के लिए. हिज पेरेंट्स मेड फन ऑफ हिम. और लेकिन जो उसके पेरेंट्स थे उन्होंने उसका मजाक उड़ाया. फन मीन्स मजाक उड़ाना, क्योंकि उन्हें लगता था कि रामलिंगम जो है वो कुछ नहीं कर सकता. When he insisted, his mother gave him white rice and water to take to the forest. जब उसने इंसिस्ट किया, इंसिस्ट मीन्स ज़बरदस्ती जाने की ज़िद करी, तो उसकी मदर ने उसे क्या दिया, वाइट राइस और वाटर फॉरेस्ट में ले जाने के लिए. When he went to the forest, he met the same old man who asked him, I am hungry and thirsty, can you give me something? अब उसे भी वही सेम ओल्ड मैन मिला जिसने उससे खाने के लिए
और पीने के लिए कुछ मांगा। रामलिंगम readily agreed but told him, I have only small quantity of white rice and plain water. If you want it, you can share it with me. लेकिन जो रामलिंगम था वो मान गया। अग्रीड मीन्स मान जाना। और लेकिन उसने क्या कहा ओल्ड मैन से कि मेरे पास बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में राइस है, मतलब बहुत ही थोड़े से राइस हैं और वाटर है। अगर आप उन्हें मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, मतलब मेरे साथ खाना चाहते हैं, तो आप खा सकते हैं। द ओल्ड मैन अग्रीड एंड दे ओपन द पैकेट्स दैट रामलिंगम हैड बॉट। तो जो ओल्ड मैन था वो भी मान गया खाने के लिए, और जैसे ही उन्होंने उसके बाद अपने पैकेट्स खोले खाना खाने के लिए जो रामलिंगम लाया था। रामलिंगम वॉज सरप्राइज, द वाइट राइस हैड बिकम खीर एंड वाटर हैड बिकम लस्सी। अब जो रामलिंगम था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, बहुत ज़्यादा शॉक हो गया ये देखकर कि जो उसके वाइट राइस थे वो क्या बन गए थे, खीर, और जो वाटर था वो क्या बन गया था, लस्सी। बोथ ऑफ देम शेयर्ड दिस टेस्टी फूड, और उन दोनों ने ही वो टेस्टी फूड को खा लिया। देन द ओल्ड मैन ब्लेस्ड रामलिंगम एंड वेंट हिज वे। उसके बाद जो ओल्ड मैन था उसने रामलिंगम को ब्लेस किया, मतलब अच्छे से दुआ दी। ब्लेस्ड मीन्स दुआ देना। एंड वेंट हिज वे, और अपने रास्ते पर चला गया। रामलिंगम स्टार्ट टू कट अ ट्री। उसके बाद रामलिंगम ने ट्री को कट करना स्टार्ट किया। एज सुन एज द ट्री फेल डाउन ही सॉ अ गोल्डन पैरेट बिलो द ट्री। जैसे ही वो ट्री नीचे गिरा, फेल डाउन मीन्स नीचे गिरा, उसने ट्री के पीछे क्या देखा, एक गोल्डन पैरेट। ही टुक द गोल्डन पैरेट एंड केम आउट ऑफ द फॉरेस्ट। उसने उस गोल्डन पैरेट को लिया और फॉरेस्ट से बाहर आ गया। ही हैड टू स्टे इन द होटल दैट नाइट। उसे एक होटल में रुकना पड़ा उस नाइट पर। द होटल ओनर हैड द 3 डॉटर्स। जो होटल का ओनर था, मतलब जिसका वो होटल था, उसकी 3 डॉटर्स थी, मतलब उसकी 3 बेटी थी। दे ऑल सॉ द गोल्डन पैरेट एंड वॉन्टेड टू स्टील इट। अब उन सब ने वो गोल्डन पैरेट देखा और वो उसे स्टील करना चाहते थे, मतलब चुराना चाहते थे। स्टील मीन्स चुराना। That night after Ramlingam had slept, the first daughter came and touched the cage of the parrot. अब जैसे ही रामलिंगम रात को सो गया, स्लेप्ट मीन सो जाना, तो जो फर्स्ट डॉटर थी वो आई और उसने जिस केज में उसने गोल्डन पैरेट को रखा हुआ था रामलिंगम ने, उसे उस डॉटर ने टच किया। हर हैंड गॉट ग्लूड टू द केज, और उसके जो हैंड थे वो केज से ग्लूड हो गए, मतलब ग्लूड मतलब चिपक जाना। When she was struggling, the second daughter came. जैसे ही वो अपने हाथ को निकालने की कोशिश कर रही थी, स्ट्रगलिंग मीन्स अपने कोशिश कर रही थी, तभी उसकी दूसरी डॉटर भी आ गई। She wanted to help her elder sister and touched her. वो अपनी सिस्टर की हेल्प करना चाहती थी, अपनी बड़ी सिस्टर की, और तो उसने उसे टच किया। हर हैंड्स ऑल्सो ग्लूड टू द फर्स्ट सिस्टर। अब जैसे ही उसने अपनी बड़ी सिस्टर को टच किया, उसके भी हैंड्स ग्लूड हो गए, मतलब अपनी सिस्टर के ऊपर चिपक गए। द थर्ड डॉटर केम। अब उसकी तीसरी बेटी आई। दो हर अदर सिस्टर्स टोल्ड हर नॉट टू टच देम, शी टच द सेकेंड सिस्टर एंड हर हैंड गॉट ग्लूड टू द सेकेंड सिस्टर। उसकी जो सिस्टर्स थी उसने उसे मना किया था कि हमें मत छूना, लेकिन फिर भी जो उसने सेकेंड सिस्टर को छू लिया और उसके हैंड्स भी ग्लूड हो गए, मतलब चिपक गए सेकेंड सिस्टर के ऊपर। रामलिंगम गॉट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, ही टुक द केज एंड स्टार्टेड वॉकिंग टू द नेक्स्ट टाउन। अब रामलिंगम जब सुबह उठा, उसके बाद उसने अपना केज लिया जिसमें वो पैरेट था, और वो नेक्स्ट टाउन मतलब दूसरे टाउन की तरफ चल दिया। ही डिड नॉट सी द गर्ल्स अटैच टू द केज। उसने उन तीनों गर्ल्स को नहीं देखा जो कि केज से चिपक गई थी। When they were walking, the cartman of the hotel saw the 3 girls following the parrot. तो जैसे ही कार्टमैन ने उन तीनों गर्ल्स को उस पैरेट को फॉलो करते हुए देखा। कार्टमैन कौन होता है, जो मतलब उस होटल का जो कार्टमैन था, मतलब जो वहाँ पे लोगों को लाता था, मतलब टांगा जैसे बोलते हैं वो चलाता था वो। ही केम नियर देम एंड टच्ड वन ऑफ द गर्ल्स। जैसे ही उसने देखा कि वो तीनों गर्ल्स उस पैरेट को फॉलो कर रही हैं, तो वो उनके पास आया और उसने एक गर्ल को टच कर लिया। हिज हैंड्स गॉट ग्लूड टू हर बॉडी, और उसके हैंड्स भी उस गर्ल की बॉडी से ग्लूड हो गए, चिपक गए। सो रामलिंगम वॉज वॉकिंग विथ 4 पीपल। अब जो रामलिंगम था उसके पीछे कितने लोग चल रहे थे, 4 पीपल चल रहे थे। द प्रायस्ट ऑफ द विलेज सॉ दैट ऑल दीज पीपल वर फॉलोइंग रामलिंगम। जो प्रायस्ट था विलेज का, प्रायस्ट मीन्स साधु ही जिसे बोलते हैं,
उसने भी देखा कि वो सब लोग रामलिंगम को फॉलो कर रहे हैं, मतलब उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। ही वॉन्टेड टू हेल्प देम, वो उनकी हेल्प करना चाहता था। ही टच द कार्डमैन एंड हिज हैंड गॉट ग्लू टू द कार्डमैन। अब उसने भी कार्डमैन को टच किया और उसके हैंड्स भी कार्डमैन से चिपक गए, ग्लूड हो गए। When he was struggling, the assistant priest came out of the temple and saw the priest was following all these people. अब जब वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब वहाँ उसे छुटाने की कोशिश कर रहे थे, इतने में असिस्टेंट प्रायस्ट, मतलब उस साधु के साथ जो रहता था वो वाला प्रायस्ट भी टेम्पल से बाहर आया। और उसने क्या किया, उसने भी देखा कि वो सब जो उसका प्रायस्ट है, मतलब उसके जो ऊपर वाले प्रायस्ट हैं, उससे बड़े जो प्रायस्ट हैं, वो भी उसे फॉलो कर रहे हैं। ही ट्राइड टू पुल द प्रायस्ट अवे एंड हिज हैंड्स ऑल्सो ग्लूड। अब वो अपने प्रायस्ट को बचाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे टच किया वो भी ग्लूड हो गया, चिपक गया। रामलिंगम वॉज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज एंड रीच द नेक्स्ट टाउन। रामलिंगम को इसके बारे में कुछ नहीं पता था और वो नेक्स्ट टाउन में पहुंच गया। दिस टाउन हैड अ किंग हु हैड अ डॉटर, दिस प्रिंसेस वॉज ऑलवेज सैड। अब इस टाउन में एक किंग रहता था जिसकी एक डॉटर थी और उसकी जो प्रिंसेस थी, जो मतलब वो हमेशा सैड रहती थी। सो द किंग हैड टोल्ड एवरीबडी दैट इफ़ समबडी मेड हर लाफ ही वुड गिव अ लॉट ऑफ मनी टू हिम। जो किंग था उसने क्या अनाउंस किया हुआ था वहाँ पे कि अगर कोई भी उसकी डॉटर को आकर हंसाएगा तो वो उसे बहुत सारे मनी देगा, पैसे देगा। When this princess saw Ramlingam carry the cage of golden parrot and followed by 6 people, she started laughing. जैसे ही उस प्रिंसेस ने रामलिंगम को देखा कि उसके हाथ में जो गोल्डन पैरेट का केज है उसको फॉलो कर रहे हैं 6 पीपल, वो बहुत ज़ोर से हंसने लगी। द किंग बिकेम वेरी हैप्पी एंड गेव अ लॉट ऑफ मनी टू रामलिंगम। अब जो किंग था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उसने रामलिंगम को बहुत सारे पैसे दिए। रामलिंगम गेव सम ऑफ दिस टू हिज ब्रदर्स एंड पेरेंट्स एंड बिगैन टू लिव हैप्पीली। अब जो रामलिंगम था उसने उसमें से कुछ पैसे अपने ब्रदर्स और अपने पेरेंट्स को दिए और हमेशा हैप्पीली रहने लगा।